हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत एवं 1857 की क्रांति के नायक अमर शहीद मंगल पांडे जी की। और दोस्तों, आज 19 जुलाई मंगल पांडे जी की जयंती है, जिस पर तक्षशिला परिवार और तक्षशिला परिवार के सभी स्टूडेंट जो हैं, इस परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो सभी मंगल पांडे जी की जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं। मंगल पांडे जी के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं कि मंगल पांडे जी जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले क्रांतिवीर थे, जिनसे अंग्रेज इतना डर गए थे कि 10 दिन पहले ही इन्होंने इनको फांसी दे दी थी। मंगल पांडे जी के बारे में क्योंकि आप जान ही रहे हैं, मंगल पांडे जी 1857 के क्रांति के नेतृत्वकर्ता, और अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है वह देश भर में कहीं ज्वाला ना बन जाए, इसलिए जो एक तारीख तय की गई थी, उस तय तारीख के मात्र, अगर हम बात करें तो ये डर का ही परिणाम था कि 10 दिन पहले जो है इन्हें फांसी के फंदे पर जो है वो झुला दिया गया। भारत की आजादी के लिए पहले आंदोलन का जो श्रेय है वो अमर शहीद मंगल पांडे जी को ही जाता है। और 1857 की क्रांति के नायक से अंग्रेज इतने खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने चुपके से इन्हें फंदे पर लटका दिया। फिरंगियों की यह बात बार बार एक डर के रूप में सता रहा था कि अगर जल्द से जल्द मंगल पांडे को फांसी नहीं दी गई तो उनकी जलाई चिंगारी पूरे भारत में विद्रोह की आग में भड़क सकती है। 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे जी को जो है वो फांसी देगी। जो देने वाला जो तारीख था वो 18 अप्रैल था, लेकिन 10 दिन पहले। दोस्तों, मंगल पांडे जी का जो जन्म है वो 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। 1849 में 18 साल की उम्र में वह ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए थे। मंगल पांडे जी जिस आजादी की क्रांति के बिगुल फूका था, उन्होंने जो विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था, उसके पीछे के कारणों को आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बात मंगल पांडे जी की है, बात आप जान ही रहे हैं कि दोस्तों इस समय हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारी आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। तो हमें अपने आजादी के नेतृत्वकर्ताओं को याद करना बहुत ही आवश्यक है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी आजादी के को दिलाने में जो हम आज अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम अपनी आजादी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इनमें योगदान किसका है और वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन कौन से कारण थे जिसके चलते ये विद्रोह जो है वो शुरुआत हुआ। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात हम करें तो 1850 के दशक की उत्तरार्ध की है, जब सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड राइफल लाई गई थी। कहा जाता है कि उसकी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। इन कारतूसों को मुंह से काटकर राइफल में लोड करना होता था, और यह बात हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ थी। आखिरकार मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। तब वह बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और साथ ही सिपाहियों को भी कहा कि तुम भी विद्रोह करो। और उन्होंने एक नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। और इन्होंने जो ये नारा दिया था ना, मारो फिरंगियों को, उसी दिन मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि ये अंग्रेज जो हैं हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हम गाय को मां के रूप में मानते हैं और ये गाय की चर्बी लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इन्होंने जो नारा दिया था, मारो फिरंगियों को, ये एक डर सता दिया किसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर, कि अगर मंगल पांडे को जल्द से जल्द समाप्त नहीं किया जाएगा तो मंगल पांडे के द्वारा जो चिंगारी लगाई गई है बैरकपुर छावनी में, उससे भस्म पूरा का पूरा अंग्रेजी साम्राज्य हो सकता है। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्होंने अंग्रेजी अफसर के खिलाफ विद्रोह की बात जब स्वीकार की गई तो 18 अप्रैल को हुआ कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल को जो है वो फांसी की सजा सुना दी जाए। लेकिन दोस्तों, 18 अप्रैल को भी इंतजार नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज। एक एक दिन जो है वो अंग्रेजों के लिए डर सा बना हुआ था। अंग्रेजों को लगा कि ये जो 10 दिन है ना, ये 10 दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस 10 दिन में जो है वो अंग्रेजों के सारे कलपुर्जे हिल जाएं, अंग्रेजी साम्राज्य के नट बोल्ट ना हिल जाएं। इसलिए 10 दिन पहले ही
अंग्रेजों ने अपने डर को जो है वो समाप्त करने के लिए मंगल पांडे के द्वारा जो चिंगारी जलाई गई थी, जो देश भर में ज्वाला बनकर उभर रही थी, तय तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन जानते हैं दोस्तों, जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई ना, तो देश के अन्य क्षेत्रों में मेरठ, कसौली, कांगड़ा, धर्मशिला समेत कई जगह सिपाहियों ने जो है वो विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के प्रति जो है वो आक्रोश के रूप में बढ़ने लगा। 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने पुलिस की चौकियों को आग के हवाले कर दिया। मई में मेरठ के भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के भारतीय सैनिकों के विद्रोह की चिंगारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ, 30 मई को भारतीयों से व्यापक विद्रोह किया गया। पुराने लखनऊ के तमाम इलाकों के साथ साथ लखनऊ का जो चिन्हट इलाका है, उस चिन्हट में एक इस्माइलगंज गांव है, जहां किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगल पांडे की इसी आजादी के लिए अपने जान के निछावर करने और आजादी के बिगुल फूंकने के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में 1984 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया गया। 2005 में एक फिल्म आई थी दोस्तों, मंगल पांडे द राइजिंग, जिसमें आमिर खान ने इनके कैरेक्टर को निभाया था। तो आज हम 19 जुलाई 2022 को 1857 के क्रांति के नायक अमर शहीद मंगल पांडे जी को एक बार सत सत नमन करता हूं। एक बार कमेंट में आप लोग भी मंगल पांडे जी को सत सत नमन कर दीजिए, और उसके बाद आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं।